नमस्ते। आप सभी को बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद। हमें बहुत खुशी होती है जब आप सब मिल के एक साथ एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में अपने भीतर परिवर्तन करना चाह रहे हैं और आसपास के माहौल में भी। इस पूरे प्रवास में मैं आपके साथ मित्र के रूप में हूँ, आपके साथ साथ चलूँगा, आपका मार्गदर्शन करूँगा। जहाँ पर कहीं पर भी आप रुक जाएं, हम वहाँ पर पहुँचेंगे और एक कदम और आगे लेके जाएंगे। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि आपको अपने भीतर एक निर्णय लेना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन देखना है। जब तक आप इसे अपने भीतर निर्धारित नहीं करते हो, तब तक उस तरह से परिवर्तन नहीं हो पाता है। हम अपने जीवन से बहुत कुछ आशा रखते हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं या ईश्वर से मिलते हैं या किसी गुरु से भी मिलते हैं, तो हम एक ही सवाल पूछते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ भला हो जाए, मेरे जीवन में तरक्की आए, कोई तकलीफ ना पहुंचे हमारे पास, हमारे परिवार के सदस्यों के पास। ये आपकी बहुत एक साधारण सी प्रार्थना हमेशा से ही होती है। पर कभी आप ये नहीं सोचते हो कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई ही क्यों? क्यों कठिनाई आप अपने जीवन में देखते हो? इसके पीछे का कारण क्या है? या जो भी कारण होगा, क्या हम हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल सकते हैं क्या? ये एक सोच है कि क्या हम खुद से हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल सकते हैं क्या? तो इसका जवाब वही है कि आपके भीतर जब परिवर्तन होता है, तब अपने आप आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन होता है। ये बहुत सरल गणित है। जिस प्रकार से आप जीवन को अनुभव करते हो भीतर, उसी प्रकार से आपको जीवन दिखता है बाहर। आप अगर भीतर से परेशान हो तो आपको सब आसपास के लोग ऐसे लगेगा कि सब परेशानी है, सभी तकलीफ में है। मेरे भीतर दुख है, इसलिए आसपास सब जगह दुख है। मेरे भीतर पीड़ा है, इसलिए आज आसपास सभी लोग दर्द में हैं। तो हमारी अवस्था ये निर्धारित करती है कि हमारा अनुभव कैसा है। तो अभी हम ये समझते हैं इससे कि मेरे आसपास की चीज़ों को मुझे अगर बदलना है, तो सबसे पहले मुझे मेरे भीतर परिवर्तन लाना होगा। सोच के देखिए आप, अगर मेरे आसपास के वातावरण में बदलाव लाना है, तो ये अनिवार्य है आप सभी के लिए कि भीतर एक परिवर्तन लेकर आए। ये चीज़ आप अपने भीतर, अपने चैतन्य के अंदर, अपने मन के अंदर रख दीजिए हमेशा के लिए। मेरे आसपास की परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक मैं भीतर से नहीं बदलता हूं। ये बहुत आसान है किसी को दोष देना कि मेरे जीवन में जो तकलीफ है, इसका कारण, इसकी वजह सिर्फ वो व्यक्ति है, उसके वजह से मेरे जीवन में वो तकलीफ आई है। वो व्यक्ति अच्छे नहीं है। आज मैं बहुत कुछ अच्छा कर पाता या कर पाती जीवन में, पर बस उस व्यक्ति के वजह से हम नहीं कर पाए। तो क्या आप अपने दुख का दोष किसी और को देने वाले हो, ईश्वर को देने वाले हो या सृष्टि को देने वाले हो?
सब ने मिलके मानो ऐसा हो कि आपके पास सिर्फ दुख ही पहुंचाया। आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या सच में कोई और आपके अलावा सिर्फ आपकी उन्नति के बीच में आ रहा है, या आपकी उन्नति के बीच में केवल आप ही आ रहे हो? तो आपके जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आप ही निर्धारित करते हो। ये आप ही के ऊपर अवलंबित है। जब तक आप इसे ठीक नहीं करते, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तकलीफ होती है तो हम भागते हैं बाहर किसी और के पास कि आप मेरी तकलीफ ठीक कर दें। किसी गुरु के पास गए या किसी डॉक्टर के पास गए या किसी के पास भी गए, मेरी तकलीफ को ठीक कर दें। पर उसके पहले आप एक बार देखिए कि क्या आप अपनी तकलीफ को खुद से ठीक कर सकते हो या नहीं। ध्यान से देखिए कि ये मेरी तकलीफ है, ये मेरा दुख है, क्या मैं खुद से उसे ठीक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और मेरा जवाब यही है कि आप कर सकते हो सब कुछ। आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हो। सोच वहां तक पहुंचती नहीं है। आपको ये लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, सीमित रहेगा। जीवन का सत्य जो है आपके लिए यही है कि दुख है, तकलीफ है, सब बुरे हैं, सिर्फ मैं अकेला अच्छा हूं। जो आप सुन रहे हो, सभी अभी देख जो रहे हो, आपके हिसाब से आपके अलावा सभी बुरे हैं, और जो बुरे आपको लग रहे हैं उनके अलावा सभी बुरे हैं। तो कौन अच्छा कौन बुरा, ये हम कैसे जांच लें, कैसे समझें? तो अभी आपको सिर्फ अपने आप को ही देखना है। मुझे मेरे जीवन को बेहतर बनाना है, उसी के लिए मुझे परिवर्तन का अनुभव करना है। मुझे एक कदम उसके लिए आगे बढ़ना है। तब देखिए आपको किस तरह से सहायता मिलेगी, मार्गदर्शन पहुंचेगा जहां कहीं पर भी हो। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन में होकर ही रहेगा। आपको उस पर विश्वास रखना होगा। आपको देखने वाला है। ये पूरी सृष्टि जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, आपको सहायता करेगा, वो मदद पहुंचाएगा। जिन ईश्वर को आप मानते हो, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। कहीं पर वो विश्वास में कमी आ गई है, मैं अकेला हूं, कोई साथ में नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हम जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर के सामने या किसी भी गुरु के सामने, हम यही कहते हैं कि सुख शांति आए हमारे जीवन में, परिवार में सुख और शांति आए। सुख मतलब यही कि पैसे हो, जो चाहे वो हम खरीद पाएं, परिवार के सदस्य जो हैं, जितने भी हम लोग घर में रहते हैं, वो आपस में सुखी हो, खुश रहें। यही बेसिक है ना, मूलभूत अपेक्षा आप सबकी है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। वो सभी, आप सभी वो भाव रख सकते हो, वो अपेक्षा रख सकते हो, वो प्रार्थना रख सकते हो। पर साथ ही में ये भी समझ लें कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर वो बदलाव लाना होगा, उसकी शुरुआत करनी होगी। सुख जो है वो भौतिक अनुभव है, और शांति जो है वो आध्यात्मिक अनुभव है, और हम दोनों मांगते हैं। दोनों में से अगर एक मांगना है तो आप किसे मानोगे, सुख या शांति? सुख से शांति आएगी या शांति से सुख आएगा? आप सोचिए, ऐसी क्या वो एक चीज है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा? जब आप ठीक से अपने भीतर चीजों को समझ लेते हैं, जांचते हैं,
गहराई में जाते हैं, उसका असर आपको अपने आप बाहर दिखाई देता है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है कि अगर आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके भीतर कुछ तो खराबी आई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है भीतर आपके। जैसे आप उस गड़बड़ को ठीक करते हो, आपके आसपास का वातावरण बदलता है। इसे आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। कभी भी अगर आपको लगता है रात को सोने जाते हैं, वही सोच रहे हैं हम, कल क्या होगा या आज ऐसे क्यों हुआ, या मेरा जीवन ऐसे लगता है सीमित है, रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है, जो चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है। अगर ऐसा भाव है, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए आप और देखिए कि कुछ रह गया है क्या भीतर मेरे। कहीं पर मैं रुक गया हूँ इस जीवन को समझने के लिए, या अपने आप को समझने में कुछ तो कमी रह गई है। उस कमी को ढूंढिए, उसके लिए आप सहायता मांगिए। आप देखेंगे अपने आप ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके दुख का कारण आप स्वयं हो, कोई और नहीं है। जब आप खुद उसे ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये होने के लिए ईश्वर आपको मदद करेगा, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करेगा। पर आपको वो निर्णय लेना है आज, इस समय जब आप सुन रहे हो, हमें देख रहे हो, इस समय भी भीतर आपके जो हो रहा है, जो सोच में परिवर्तन आ रहा है, एक बार सोच के देखिए। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आपके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो उसका जो फायदा होगा वो आपके आसपास के लोगों को मिलेगा, आपके परिवार के सदस्यों को मिलेगा, और अपने आप ही ये पूरा विश्व जो है बदलना शुरू हो जाएगा। आपसे हम कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर लें, एक कदम आगे बढ़ें परिवर्तन की ओर। यही एक हम आपको हमारी तरफ से एक निवेदन कर रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। आप कोई भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इंसान हो, व्यक्ति हो, सांस ले सकते हो, तो आप परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो होना ज़रूरी है आपके लिए परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। तो अभी इस वक्त भी आप सुनते सुनते अपने भीतर एक बार अपने आप से कह लें, या अपने ईश्वर से कह लें, या अपने दिल से कह दें कि बस हो गया, बहुत, अभी आगे बढ़ना है। बाहर क्या होगा पता नहीं, पर अपने भीतर अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना है।